हेलो गाइस, मेरे चैनल एम्मा कंसल्टेंसी में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के इस लाल बटन को प्रेस करें एवं बेल आइकॉन की इस घंटी के निशान को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरी हर वीडियो सबसे पहले देख सकें। इस वीडियो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश पासपोर्ट फॉर माइनर का फ्रेश पासपोर्ट बनवाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एज पर न्यू रूल्स में हम जानेंगे। माइनर किसे कहते हैं, माइनर का पासपोर्ट ईसीआर बनेगा या नॉन ईसीआर बनेगा, किस केस में हम माइनर का पासपोर्ट तत्काल अप्लाई नहीं कर सकते, अगर हमने माइनर का फ्रेश पासपोर्ट नॉर्मल बनवाना है तो क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अगर हमने माइनर का फ्रेश पासपोर्ट तत्काल बनवाना है तो क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो चलिए शुरू करने के लिए हम गूगल क्रोम ब्राउजर खोलेंगे और सर्च बार में लिखेंगे पासपोर्ट सेवा और एंटर करेंगे। अब पासपोर्ट सेवा के होम पर क्लिक करेंगे। अब पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट खुल गई है। अब हम डॉक्यूमेंट एडवाइजर पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रीइश्यू ऑफ पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर पीसीसी एंड मिसलेनियस सर्विसेज वगैरह के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे देख सकते हैं। क्योंकि हम जानना चाहते हैं फ्रेश पासपोर्ट के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसलिए हम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक करेंगे। अब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश पासपोर्ट इश्यूएंस का पेज खुल गया है। टाइप ऑफ एप्लीकेशन, पासपोर्ट हम दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मल एवं तत्काल। अब एप्लीकेंट कैटेगरी, यहाँ तीन तरह की कैटेगरी है, माइनर, अडल्ट और सीनियर सिटीजन। यहाँ डिटरमाइन योर कैटेगरी पर क्लिक करके हम देख सकते हैं कि हम कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। तो डिटरमाइन योर कैटेगरी पर क्लिक करते हैं। माइनर, यू आर बिलो 18 ईयर ऑफ एज, अगर आप 18 साल से छोटे हैं तो आप माइनर है। अडल्ट, यू आर ए मेल और फीमेल अबव 18 ईयर ऑफ एज एंड बिलो 65 ईयर, अगर आप 18 साल से बड़े और 65 साल से छोटे हैं तो आप अडल्ट हैं। सीनियर सिटीजन, यू आर ए मेल और फीमेल अबव 65 ईयर ऑफ एज, अगर आप 65 साल से बड़े हैं तो आप सीनियर सिटीजन हैं। इसे क्लोज करते हैं। अब तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल पासपोर्ट में क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो नॉर्मल पर क्लिक करते हैं। अब हम माइनर पर क्लिक करते हैं और कंटिन्यू के नीले बटन पर क्लिक करते हैं। अब इश्यू ऑफ फ्रेश पासपोर्ट सिलेक्ट केस का पेज खुल गया है। यहाँ बहुत सारे केस हैं, तो यहाँ हम जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वह केस लेंगे। तो फर्स्ट केस सिलेक्ट करते हैं। माइनर बिटवीन 15 ईयर एंड 18 ईयर ऑफ एज विशिंग टू ऑब्टेन फुल वैलिडिटी पासपोर्ट ऑफ 10 ईयर्स, माइनर जिसकी उम्र 15 से 18 साल के बीच में है और वह 10 साल का पासपोर्ट बनवाना चाहता है। इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी, क्या एप्लीकेंट नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए एलिजिबल है। यस पर क्लिक करेंगे और व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमने 3 डॉक्यूमेंट देने हैं, प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एवं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर एनी वन ऑफ द नॉन ईसीआर। तो सबसे पहले प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस की लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं। इसे नोट कर लें कि नाबालिग आवेदक माता पिता के नाम पर एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। चलिए देखते हैं वह कौन से डॉक्यूमेंट हैं। यहाँ 12 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, जिनमें से 11 डॉक्यूमेंट्स माइनर पर लागू होते हैं। इन 11 डॉक्यूमेंट्स में से हम कोई एक दे सकते हैं जिन पर माता पिता का नाम अंकित हो। वाटर बिल, टेलीफोन, लैंडलाइन और पोस्ट पेड मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, इलेक्शन कमीशन फोटो ID कार्ड, प्रूफ ऑफ गैस कनेक्शन, सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑफ रिप्यूटेड कंपनीज ऑन लेटरहेड। लेटरहेड पर प्रतिष्ठित कंपनी के नियोक्ता से प्रमाण पत्र। इस डॉक्यूमेंट के लिए ये नोट कर लें कि यहाँ केवल पब्लिक लिमिटेड कंपनियां अपनी कंपनी के लेटरहेड पर जिस पर मोहर लगी हो एड्रेस प्रूफ दे सकती है। स्पाउस पासपोर्ट कॉपी, ये माइनर के लिए नहीं है। पेरेंट्स पासपोर्ट कॉपी इन केस ऑफ माइनर, फर्स्ट एंड लास्ट पेज, माइनर के लिए माँ बाप की पासपोर्ट की पहला पेज और अंतिम पेज की कॉपी। आधार कार्ड, आधार कार्ड के बारे में ये नोट कर लें कि आधार कार्ड देने से पासपोर्ट आवेदन की प्रक्रिया में तेजी आएगी, तो आप आधार कार्ड दें। रेंट एग्रीमेंट, अगर आपका रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो भी एड्रेस प्रूफ के लिए मान्य होगा, तो आप कोई भी रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड दे सकते हैं। ये भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की एक लेटर है 20 सितंबर 2017 की, जिसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है, द अनरजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट शैल आल्सो बी एक्सेप्टेड एज ए वैलिड प्रूफ ऑफ एड्रेस बाय द पासपोर्ट इशूइंग अथॉरिटी फॉर ग्रांट ऑफ पासपोर्ट फैसिलिटी टू द एप्लीकेंट। अगर आपका रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो भी पासपोर्ट जारी करने के लिए पासपोर्ट अधिकारी आपके वैलिड एड्रेस प्रूफ के तौर पर उसे मंजूर करेंगे। फोटो पासबुक ऑफ रनिंग बैंक अकाउंट
शेड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, शेड्यूल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स ओनली। यहाँ हम रनिंग बैंक खाते की फोटो पासबुक दे सकते हैं, जिसकी यहाँ लिस्ट दी गई है। आपका खाता सरकारी बैंक, ग्रामीण बैंक और प्राइवेट बैंक, ये टोटल 105 बैंक हैं, इनमें से होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ 9 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, जिनमें से 5 डॉक्यूमेंट माइनर पर लागू होते हैं। इन 5 डॉक्यूमेंट्स में से हम कोई एक दे सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स और द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। बर्थ सर्टिफिकेट जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु द्वारा जारी किया गया हो, दे सकते हैं। ट्रांसफर, स्कूल लिविंग, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्कूल लास्ट अटेंडेंट, रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जो स्कूल द्वारा जारी किया गया हो, या 10वीं का सर्टिफिकेट जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो, दे सकते हैं। पॉलिसी बॉन्ड ये लागू नहीं होता। कॉपी ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ द सर्विस रिकॉर्ड ऑफ द एप्लीकेंट ये भी लागू नहीं होता। आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ लिखा है तो वह भी दे सकते हैं। इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड ये भी नहीं लागू होता। पैन कार्ड इशूड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये भी माइनर पर लागू नहीं होता। ड्राइविंग लाइसेंस इशूड बाय द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस जो स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया हो, अगर माइनर के पास है तो दे सकते हैं। ए डिक्लेरेशन गिवन बाय द हेड ऑफ द ऑर्फन चाइल्ड केयर होम ऑन देयर ऑफिशियल लेटरहेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कन्फर्मिंग द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द एप्लीकेंट। अनाथालय चाइल्ड केयर होम के प्रमुख द्वारा अपने आधिकारिक लेटरहेड पर बच्चे की जन्म तिथि लिखी हो, वह भी मान्य है। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर एनी वन ऑफ द नॉन ईसीआर कैटेगरी, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नॉन ईसीआर पर क्लिक करेंगे। यहाँ ये नोट कर लें कि नाबालिग आवेदक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक नॉन ईसीआर के लिए पात्र है। जब तक बच्चे की उम्र 18 साल नहीं हो जाती, उसका पासपोर्ट नॉन ईसीआर ही बनेगा। लेकिन यहाँ हम अपने बच्चे का पासपोर्ट जिसकी उम्र 15 से 18 साल के बीच है, जब पासपोर्ट की वैलिडिटी एक्सपायर होगी, बच्चे की उम्र 25 से 28 साल के बीच में होगी और बच्चा अडल्ट हो चुका होगा, तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर नॉन ईसीआर पर क्लिक करते हैं। यहाँ बहुत सारे केस हैं, जो भी आप पर फिट बैठता हो उसे लगा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है आप उसका 10वीं पास का सर्टिफिकेट लगाएं। All persons having education qualification of matriculation and above, सब लोग जिनकी शिक्षा 10वीं या इससे ज्यादा है, मैट्रिकुलेशन और हायर एजुकेशन पास सर्टिफिकेट, 10वीं अथवा उस शिक्षा का प्रमाण पत्र, इसके लिए हमें उसका 10वीं पास का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तत्काल के लिए हमें वापस होम पेज पर जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट एडवाइजर पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक करेंगे, तत्काल पर क्लिक करेंगे, माइनर पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, केस पर क्लिक करेंगे, इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी का यस करेंगे और व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ नॉन ईसीआर के अलावा 2 डॉक्यूमेंट्स और देने हैं। एक स्टैंडर्ड एफिडेविट एनेक्सर ई के मुताबिक देना है एवं 2 आउट ऑफ 4 डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। आधार कार्ड, स्टूडेंट फोटो आइडेंटिटी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड। इन 4 डॉक्यूमेंट्स में से हमने कोई 2 डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अगला केस लेते हैं। अगले केस के लिए हमें फिर वापस होम पेज पर जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट एडवाइजर पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक करेंगे, नॉर्मल पर क्लिक करेंगे, माइनर पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ हम केवल महत्वपूर्ण केस ही लेंगे, तो अगला केस लेते हैं। माइनर चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट पीएसयू स्टैट्यूटरी बॉडी एम्प्लॉय, सरकारी सार्वजनिक उपक्रम वैधानिक निकाय कर्मचारियों के नाबालिग बच्चे, इस पर क्लिक करेंगे। पुलिस वेरिफिकेशन मोड डिजायर्ड अदर देन प्री, नो पर क्लिक करेंगे और व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के अलावा 3 डॉक्यूमेंट्स और देने हैं। ए डिक्लेरेशन अफर्मिंग द पार्टिकुलर्स फर्निश्ड इन द एप्लीकेंट अबाउट द माइनर एज पर एनेक्सर डी। एक एनेक्सर डी भरकर देना है, जिसमें जो घोषणा करनी है कि एप्लीकेशन में जो माइनर के पार्टिकुलर्स दिए गए हैं वह ठीक है। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल एज पर एनेक्सर ए। एक ओरिजिनल पहचान पत्र एनेक्सर ए के मुताबिक देना है। स्टैंडर्ड एफिडेविट एज पर एनेक्सर ई एवं एक स्टैंडर्ड एफिडेविट एनेक्सर ई के मुताबिक देना है। ये एनेक्सर आप कहां से ले सकते हैं, इसके बाबत मैंने वीडियो के आखिर में बताया है। अब हम देखते हैं कि तत्काल पासपोर्ट में क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो वापस होम पेज पर चलेंगे, डॉक्यूमेंट एडवाइजर पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक करेंगे, तत्काल पर क्लिक करेंगे, माइनर पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, केस पर क्लिक करेंगे और व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। तत्काल में हमें नॉर्मल पासपोर्ट में दिए गए सभी डॉक्यूमेंट्स देने हैं।
अगला केस लेने के लिए हमें वापस होम पेज पर जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट एडवाइजर पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक करेंगे, नॉर्मल पर क्लिक करेंगे, माइनर पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, पेरेंट्स होल्डिंग वैलिड पासपोर्ट विद स्पाउस नेम इंडोर्स पर क्लिक करेंगे और व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के अलावा 2 डॉक्यूमेंट्स और देने हैं। A declaration affirming the particulars furnished in the applicant about the minor as per Annexure D। एक Annexure D भरकर देना है जिसमें जो घोषणा करनी है कि एप्लीकेशन में जो माइनर के पार्टिकुलर्स दिए गए हैं वह ठीक है। अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ पासपोर्ट ऑफ बोथ पेरेंट्स, दोनों माता पिता या दोनों में से एक के पासपोर्ट की अटेस्टेड फोटो कॉपी देनी है। अब हम देखते हैं कि तत्काल पासपोर्ट में क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो वापस होम पेज पर चलेंगे, डॉक्यूमेंट एडवाइजर पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक करेंगे, तत्काल पर क्लिक करेंगे, माइनर पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, केस पर क्लिक करेंगे और व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। तत्काल में हमें नॉर्मल पासपोर्ट में दिए गए सभी डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अगला केस लेते हैं। अब हमें पता है कि हमने अगले केस पे कैसे पहुंचना है, तो हम समय खराब ना करते हुए सीधा केस पर पहुंचेंगे। अगला केस लेते हैं फॉर अडॉप्टेड चिल्ड्रन अडॉप्टेड बाय इंडियन पेरेंट्स पर क्लिक करेंगे और व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, Annexure D के अलावा एक डॉक्यूमेंट और देना है। वैलिड अडॉप्शन डीड विद फोटो ऑफ द चाइल्ड ड्यूली टेस्टेड बाय द कोर्ट इन केस ऑफ क्रिश्चियंस, Muslims and Parsis, a court degree order granting adoption, guardianship and allowing the child to be taken out of the country। बच्चे की तस्वीर के साथ गोद लेने की डीड जिसे कोर्ट ने टेस्ट करा हो, क्रिश्चियन, मुस्लिम एवं पारसी लोगों के मामले में अदालत की डिग्री जिसमें गोद लेने, गार्डियनशिप और बच्चे को देश से बाहर ले जाने की अनुमति हो देना है। ए डेक्लेरेशन ऑन ए प्लेन पेपर कन्फर्मिंग द अडॉप्शन, अथवा एक सादे कागज पर गोद लेने की पुष्टि की घोषणा देनी है। अब हम देखते हैं तत्काल पासपोर्ट में क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब हमें पता है कि हमने तत्काल पर कैसे पहुंचना है, तो तत्काल पर क्लिक करेंगे, माइनर पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और केस पर क्लिक करेंगे, अडॉप्टेड बाय इंडियन पेरेंट्स पर क्लिक करेंगे और व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। इस केस में आप तत्काल अप्लाई नहीं कर सकते। अगला केस लेते हैं। पेरेंट्स डिवोर्स्ड पर क्लिक करेंगे और व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पर यहाँ हमें प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और Annexure D जिसमें जो घोषणा करनी है कि एप्लीकेशन में जो माइनर के पार्टिकुलर्स दिए गए हैं वह ठीक हैं के अलावा एक डॉक्यूमेंट और देना है। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द कोर्ट ऑर्डर फॉर कस्टडी ऑफ द चाइल्ड इन फेवर ऑफ द एप्लीकेंट्स पेरेंट्स, बच्चे की कस्टडी के लिए जिस पेरेंट्स ने पासपोर्ट के लिए आवेदन करा हो उसके फेवर में अदालत के आदेश की कॉपी देनी है। अब हम देखते हैं तत्काल पासपोर्ट में क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो तत्काल पर क्लिक करेंगे, माइनर पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, पेरेंट्स डिवोर्स्ड पर क्लिक करेंगे और व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। इस केस में आप तत्काल अप्लाई नहीं कर सकते। अगला केस लेते हैं। पेरेंट्स सेपरेटेड बट नॉट लीगली डिवोर्स्ड पर क्लिक करेंगे और व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के अलावा एक Annexure C देना है। ए डेक्लेरेशन अफर्मिंग द पार्टिकुलर्स फर्निश्ड इन द एप्लीकेशन अबाउट द माइनर एज पर Annexure C, वन पेरेंट्स नॉट गिवन कंसेंट। एक Annexure C भरकर देना है जिसमें ये घोषणा करनी है एप्लीकेशन में जो माइनर के पार्टिकुलर्स दिए गए हैं वह ठीक है देने हैं। अब हम देखते हैं तत्काल पासपोर्ट में क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो तत्काल पर क्लिक करेंगे, माइनर पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, पेरेंट्स सेपरेटेड बट नॉट लीगली डिवोर्स पर क्लिक करेंगे और व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। इस केस में आप तत्काल अप्लाई नहीं कर सकते। अगला केस लेते हैं। सिंगल पेरेंट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ 2 केस हैं। सिंगल पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ द वेडलॉक, सिंगल पेरेंट जब माँ बाप की शादी ना हुई हो पर क्लिक करेंगे और व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के अलावा एक Annexure C भरकर देना है जिसमें जो घोषणा करनी है एप्लीकेशन में जो माइनर के पार्टिकुलर्स दिए गए हैं वह ठीक है। अब हम देखते हैं तत्काल पासपोर्ट में क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो तत्काल पर क्लिक करेंगे, माइनर पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, सिंगल पेरेंट पर क्लिक करेंगे, सिंगल पेरेंट ऑफ द चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ द वेडलॉक पर क्लिक करेंगे और व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। इस केस में आप तत्काल अप्लाई नहीं कर सकते। अब अगला लेते हैं। सिंगल पेरेंट ऑफ द चाइल्ड वेयर वन पेरेंट डिजीज्ड,
सिंगल पेरेंट जब माँ बाप में से एक मर गया हो पर क्लिक करेंगे और व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एक एनेक्सर डी जिसमें ये घोषणा करनी है एप्लीकेशन में जो माइनर के पार्टिकुलर्स दिए गए हैं वह ठीक हैं के अलावा एक डॉक्यूमेंट और देना है, डेथ सर्टिफिकेट ऑफ फर्स्ट मैरिज स्पाउस, पहली शादी के जीवन साथी का मृत्यु प्रमाण पत्र देना है। अब हम देखते हैं तत्काल पासपोर्ट में क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तत्काल पर क्लिक करेंगे, माइनर पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, सिंगल पेरेंट ऑफ द चाइल्ड वेयर वन पेरेंट डिसीज्ड पर क्लिक करेंगे और व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। इस केस में आप तत्काल अप्लाई नहीं कर सकते। अगला केस लेते हैं, पासपोर्ट अप्लाइड बाय वन पेरेंट्स व्हेन अदर पेरेंट्स नॉट गिविंग कंसेंट। जब बच्चे का पासपोर्ट एक पेरेंट अप्लाई कर रहा हो और दूसरा पेरेंट सहमति ना दे रहा हो पर क्लिक करेंगे और व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के अलावा एक एनेक्सर सी भरकर देना है जिसमें ये घोषणा करनी है कि एप्लीकेशन में जो माइनर के पार्टिकुलर्स दिए गए हैं वह ठीक हैं। अब हम देखते हैं तत्काल पासपोर्ट में क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तत्काल पर क्लिक करेंगे, माइनर पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, पासपोर्ट अप्लाइड बाय वन पेरेंट व्हेन अदर पेरेंट नॉट गिविंग कंसेंट पर क्लिक करेंगे और व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। तत्काल में हमें नॉर्मल पासपोर्ट में दिए गए सभी डॉक्यूमेंट्स के अलावा दो डॉक्यूमेंट्स और देने हैं, एक स्टैंडर्ड एफिडेविट जो एनेक्सर ई के मुताबिक देना है। इन 4 डॉक्यूमेंट्स में से 2 देने हैं, तो देखते हैं क्या है ये 4 डॉक्यूमेंट्स। लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, स्टूडेंट फोटो आईडी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, इन चारों में से आपने कोई 2 सर्टिफिकेट्स लगाने हैं। अगला केस लेते हैं, पासपोर्ट अप्लाइड बाय गार्डियन व्हेन वन और बोथ पेरेंट्स नॉट गिविंग कंसेंट। जब पासपोर्ट अभिभावक द्वारा अप्लाई किया गया हो और एक या दोनों माता पिता सहमति ना दे रहे हो पर क्लिक करेंगे और व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और एक एनेक्सर सी भरकर देना है जिसमें ये घोषणा करनी है कि एप्लीकेशन में जो माइनर के पार्टिकुलर्स दिए गए हैं वह ठीक है। अब हम देखते हैं कि तत्काल पासपोर्ट में क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तत्काल पर क्लिक करेंगे, माइनर पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, पासपोर्ट अप्लाई बाय गार्डियन व्हेन वन और बोथ पेरेंट्स नॉट गिविंग कंसेंट पर क्लिक करेंगे, व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। तत्काल में हमें नॉर्मल पासपोर्ट में दिए गए सभी डॉक्यूमेंट्स के अलावा 2 डॉक्यूमेंट और देने हैं, एक स्टैंडर्ड एफिडेविट एज पर एनेक्सर ई भरकर देना है। 2 आउट ऑफ 4 डॉक्यूमेंट्स, 4 डॉक्यूमेंट्स में से कोई 2 डॉक्यूमेंट्स, वह 4 डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं इस वीडियो में हम पहले देख चुके हैं, उनमें से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट्स लगाएं। अगला केस लेते हैं, पासपोर्ट अप्लाइड बाय लीगल गार्डियन। जब पासपोर्ट कानूनी अभिभावक द्वारा अप्लाई किया गया हो पर क्लिक करेंगे और व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमने प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और एनेक्सर डी जिसमें ये घोषणा करनी है एप्लीकेशन में जो माइनर के पार्टिकुलर दिए गए हैं वह ठीक है के अलावा एक डॉक्यूमेंट और देना है, कोर्ट डिग्री ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ लीगल गार्डियन। कानूनी अभिभावक के बारे में अदालत द्वारा जारी किए गए आदेश की कॉपी देनी है। अब हम देखते हैं तत्काल पासपोर्ट में क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तत्काल पर क्लिक करेंगे, माइनर पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, पासपोर्ट अप्लाइड बाय लीगल गार्डियन पर क्लिक करेंगे और व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। तत्काल में हमने नॉर्मल पासपोर्ट में दिए गए सभी डॉक्यूमेंट्स देने हैं, प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एनेक्सर डी जिसमें ये घोषणा करनी है कि एप्लीकेशन में जो माइनर के पार्टिकुलर दिए गए हैं वे ठीक है, कोर्ट डिग्री ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ लीगल गार्डियन और स्टैंडर्ड एफिडेविट जो एनेक्सर ई के मुताबिक भरकर देना है और 4 डॉक्यूमेंट्स में से हमने कोई 2 डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अगला केस लेते हैं, स्टूडेंट स्टेइंग अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स करंट रेजिडेंस। छात्र अपने माता पिता के वर्तमान निवास से दूर रहते हैं पर क्लिक करेंगे और व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और एक एनेक्सर डी के अलावा 2 डॉक्यूमेंट और देने हैं, स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ फुल टाइम कोर्सेज। फुल टाइम कोर्स के संबंध में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा जारी किया गया छात्र पहचान पत्र, बोनाफाइड लेटर फ्रॉम ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी ऑफ कॉलेज ऑन ऑफिशियल लेटर हेड ऑफ यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज। यूजीसी मान्यता प्राप्त कॉलेज के आधिकारिक लेटर हेड पर कॉलेज के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से प्रमाणित पत्र ये देने हैं। अब हम देखते हैं कि तत्काल पासपोर्ट में क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो तत्काल पर क्लिक करेंगे, माइनर पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, स्टूडेंट स्टेइंग अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स करंट रेजिडेंस पर क्लिक करेंगे और व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। तत्काल में हमने
नॉर्मल पासपोर्ट में दिए गए सभी डॉक्यूमेंट्स के अलावा 2 डॉक्यूमेंट और देने हैं। एक स्टैंडर्ड एफिडेविट एज पर एनेक्सर ई भरकर देना है और इन 4 डॉक्यूमेंट्स में से हमने कोई 2 डॉक्यूमेंट्स देने हैं। 2 आउट ऑफ 4 डॉक्यूमेंट्स। वह 4 डॉक्यूमेंट कौन से हैं इस वीडियो में हम पहले देख चुके हैं, उनमें से कोई 2 डॉक्यूमेंट्स लगाएं। अगला केस लेते हैं, चिल्ड्रन बोर्न थ्रू सरोगेसी। जो बच्चे किराए की कोख के माध्यम से पैदा हुए हों पर क्लिक करेंगे और व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमने प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एक एनेक्सर डी के अलावा एक डॉक्यूमेंट और देना है, एनेक्सर आई, ए डिक्लेरेशन अफर्मिंग द पार्टिकुलर्स फर्निश्ड इन द एप्लीकेशन अबाउट द माइनर एज पर एनेक्सर आई भरकर देना है, जिसमें ये घोषणा करनी है एप्लीकेशन में जो माइनर के पार्टिकुलर दिए गए हैं वह सब ठीक है, देने हैं। अब हम देखते हैं कि तत्काल पासपोर्ट में क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तत्काल पर क्लिक करेंगे, माइनर पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, चिल्ड्रन बोर्न थ्रू सरोगेसी पर क्लिक करेंगे और व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। तत्काल में हमने नॉर्मल पासपोर्ट में दिए गए सभी डॉक्यूमेंट्स के अलावा 2 डॉक्यूमेंट और देने हैं। एक स्टैंडर्ड एफिडेविट एज पर एनेक्सर ई और यहाँ 4 में से कोई 2 डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अगला केस लेते हैं। अगर इनमें से हमारा कोई भी केस नहीं है तो हम नॉन ऑफ द अबव पर क्लिक करेंगे और व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमने प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस देना है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ देना है और एनेक्सर डी जिसमें ये घोषणा करनी है कि एप्लीकेशन में जो माइनर के पार्टिकुलर्स दिए गए हैं वह ठीक है, देना है। अब हम देखते हैं कि तत्काल पासपोर्ट में क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तत्काल पर क्लिक करेंगे, माइनर पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, नॉन ऑफ द अबव पर क्लिक करेंगे और व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमने नॉर्मल में दिए गए सभी डॉक्यूमेंट्स देने हैं, प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, स्टैंडर्ड एफिडेविट एज पर एनेक्सर ई देना है, 2 आउट ऑफ 4। इन 4 में से हमने कोई 2 डॉक्यूमेंट्स देने हैं। एक एनेक्सर डी देना है जिसमें ये घोषणा करनी है कि एप्लीकेशन में जो माइनर के पार्टिकुलर दिए गए हैं वह ठीक है। तो इसे क्लोज करते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि एनेक्सर कहाँ से लेने हैं। यहाँ हम फॉर्म और एफिडेविट पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ एनेक्सर एफिडेविट पर क्लिक करेंगे। एनेक्सर ए, एनेक्सर सी, एनेक्सर डी, एनेक्सर ई, इनमें से आपको जिस भी एनेक्सर की जरूरत हो उस पर क्लिक करें और उसका प्रिंट ले लें। मैंने इस वीडियो में माइनर का फ्रेश पासपोर्ट बनवाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे की पूरी जानकारी दी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एवं बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरा हर वीडियो सबसे पहले देख सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले